अब अंदर आ गई थी। हाँ हाँ अंदर तो आई, मम्मी तो आई है। 3 बार सर्टिफिकेट खुला। भैया वो अभी मैं उसमें देख रही थी, संजीव मलिक को सुनना, वही सुन रही थी मैं, जो बता रहे थे ये चीजें ऐसे क्यों होती हैं। अगर आप ये कहते रहोगे ना कि यहाँ पे कुछ है वो नेगेटिव सोचते तो वो खींचती है, अपनी तरफ खींचती है और आपके ऊपर हावी होती है। नहीं तो ये चीज अभी हो रही मेरे है, मोबाइल में अभी मैं सुन ही रही थी ये चीज हो रही है तो ही तो हम लोग सोच रहे हैं ना, नहीं होगी तो क्यों सोचेंगे। तो मतलब उसका वो अभी बता रहे थे कि क्या करना चाहिए कि ये मतलब अपने पितरों के नाम से एक माला रोज उसकी करनी चाहिए। क्या कहते हैं? महामृत्युंजय मंदिर की पितरों के नाम से देनी चाहिए और वो दिया जला के। हाँ हाँ। और उनके सामने कि भाई जो भी कोई हमारे पितर ऐसे मतलब वो हुए हैं तो वो कल रात का सोच के फिर से तो बस यही है लाइफ का, कब किसकी कहाँ कब चेंज हो जाए कोई भरोसा नहीं है। ये चीजें कब तक चलेंगी हमारी लाइफ में हमें नहीं मालूम। पसंद दे रहे हैं कि चीजें सही हो जाए स्टेप बाय स्टेप, एक एक हम लोग बताते नहीं है, सारी चीजें कैमरे में नहीं बताई जाती। सब जो जरूरी नहीं है जो दिख रहा है तब क्या बोलूं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे और जैसे कि आप लोगों ने पिछला ब्लॉग देखा होगा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है और अभी फ़िलहाल फिर भी ठीक है। तो हम लोगों ने मॉर्निंग में डॉक्टर को दिखा दिया था और ड्रिप वगैरह वो कह रहे थे कि मुझे वीकनेस ऐसी हो गई थी कि चलने में भी ना चक्कर आ रहे थे। पर मैं वहाँ से, क्योंकि मैं नहीं हो सकती, दो बच्चे हैं यार, नहीं हो सकती। इवन जब डुग्गू के टाइम पे भी ऐसा हुआ था कुछ, तब भी मैं नहीं हुई थी और अभी भी मैं नहीं हुई। तो उन्होंने कहा था कि आप थोड़ी देर के लिए, उस टाइम उन्होंने बोला, तो नहीं मैं नहीं, वापस आ गई मैं वहाँ से। आज डुग्गू को भी डॉक्टर को दिखाना है और डुग्गू का एक तो वेट है, सबसे पहले उसका वेट का देखना है, उसको वैक्सीनेशन लगवानी है। वेट तो चलो फिर भी हम लोग एक उसमें लेके चल रहे थे कि वो फीड कर रहा था मेरी, और उसकी सडन वेट उसका गेन हुआ अप्रैल के बाद। तो वो वेट का दिखाना है, एक वैक्सीनेशन का है और दूसरा उसका जो है वो आप उससे बहुत ज़्यादा ना स्वेटिंग हो रही है। गर्मी भी बहुत हो रही है, ऐसा नहीं है गर्मी नहीं हो रही है, गर्मी भी बहुत हो रही है। बट अगर हम लोग अपने से कंपेयर करें तो मैं रसोई में खाना बना रही होती हूँ तो मुझे इतनी स्वेटिंग नहीं होती जितनी उसे घूम घूम के ही इतना, मतलब पूरा वो नहा जाता है, इतनी स्वेटिंग हो रही है। तो वो भी दिखाना है। फिर उसका जो स्कैन है, हार्ट स्कैन, वो भी शेड्यूल करना है हम लोगों को। तो हम लोग वो भी अब करवा रहे हैं क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा कल रात को बहुत ज़्यादा ना बेचैनी टाइप की हो रही थी क्योंकि तबीयत सही नहीं चल रही, पता नहीं घर में कुछ भी सही नहीं चल रहा है इस टाइम पे। और जो है वो एकदम क्लियर बता रही, मतलब सही नहीं चल रहा है, हर चीज़ उल्टी हुई पड़ी है, समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। तो उसका कराना है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है मुझे अभी जाने में। तो जब मेरा ही गई थी ना दिन में, उस टाइम पे मैंने अद्विक को छोड़ा, जिया को छोड़ा, और जब मैं गई हूँ तो डॉक्टर ने उससे कहा कि आप थोड़ी देर के लिए एडमिट हो जाओ और अगर ज़्यादा वो रहा तो हम, क्योंकि मेरे को डायरिया और वॉमिटिंग हो रही है और फीवर जो है वो चढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी दवाई ली है इसलिए मैं उसको जा रही हूँ। कल जिया को भी लेके जाना है डॉक्टर के पास। तो फिर मेरे को लगा कि यार अपने आप को साइड रखती हूँ, मेरा तो ऐसा है कि हो जाएगा। और ये जो है ना, ये वो वाला इन्फेक्शन नहीं है, मेरे को फीवर फीडिंग के कारण भी आता है ना, जो बच्चों को फीड कराते हैं मॉम्स को फीवर आ जाता है, तो वो वाला फीवर नहीं है। बिकॉज मैं एक्सप्रेस करती हूँ पूरा जो फीड है, अगर कोई भी इनमें से नहीं ले रहा है। बट वो वाला फीवर नहीं था, वो मेरा पेट बहुत दर्द है, कमर स्पेशली बहुत ज़्यादा दर्द है। इस चले मैं बैठी हुई, मैं जानती हूँ मैं कैसे बैठी हूँ, पर यार लेके जाना पड़ेगा, उसको भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कल बहुत स्ट्रेस हो रहा था। हम लोगों ने सोचा कि एक हफ्ते के अंदर चाहे वो हवन हो चाहे घर का काम हो, वो हम पहले प्रायोरिटी पे रखेंगे। क्योंकि आज जो उनकी नैनी है वो फिर से कह रही थी 3 बार दरवाज़ा खुला है, हमने कैमरे में देखा कोई नहीं आया। मम्मी भी आई थी, अभी अगर मैंने वो क्लिप डाली है तो मम्मी भी कुछ बता रही थी, क्योंकि मम्मी भी ट्रस्ट कर रही है अब ये सब चीज़ों पर। क्योंकि ना हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं और हम लोग को तो नहीं पता, पर हाँ वो कह रही थी, क्योंकि हम लोग इसमें तो मैं तो आराम कर रही थी यार, मैं उठी ही नहीं हूँ। बस मैं सुबह गई, उसके बाद आके मैं उठी ही नहीं। फिर मैं अभी आके थोड़ा सा रेडी हुई कि मेरा चेहरा वेरा पूरा उतरा पड़ा, डल हुआ पड़ा था। तो इसलिए मैंने क्या बोलते, थोड़ा अपने आप को तैयार किया है कि डॉक्टर के पास चली जाऊँ और डुग्गू को दिखा के आती हूँ। और उसका सबसे ज़्यादा हम लोग को स्ट्रेस उसके हार्ट स्कैन का है। हाँ पसीना आ रहा है, बहुत पसीना आ रहा है सर, कटिंग कराओ ना, बाल बिल्कुल छोटे करा, पीछे से ऐसे गोल बिल्कुल दौड़ता है ना, तो उसको पसीना आ रहा है, बहुत पसीना आ रहा है। फुंसी हो सकती, कुछ भी हो सकती गर्मी में। एक बार फुंसी हो गई ना फिर दिक्कत होगी। पसीना उसकी कटिंग कराओ पीछे से भाई, ऐसे करके पूरी पीछे से। भाई उसको फुंसी हो सकती है ना गर्मी में। हाँ
बच्चों को खट से हो जाती है, पता नहीं चलेगा। काम चल रहा था ये वहाँ पानी घुस जाता है अंदर। अच्छा, तो वहाँ दीवार बनाई। अब तो बारिश आएगी क्योंकि फिर तो और घुसेगा। हाँ बाहर जाते थे तो पूरा पानी घुस गया। हाँ कटना काम हो गया हमारा। हाँ आज आ गया था। वो कौर में रोना शुरू हो गया इसका। बेटा अभी रोएगा। बेटा 2 मिनट का काम है बस। बड़ा 2 मिनट का जुलू बच्चा, जुलू बच्चा, आज दादी से बात कर आज मैं। बेटा हाइट कहाँ पे है? 210, 211, 211। बस बस बस। रामा अरे पहले चालू। बेबी ये बैठता किसी पे नहीं है। उसे वो खड़ा कर दो। आ गए हैं, इसको लग गया है वैक्सीनेशन और इसकी हालत देखिए, रो रो के क्या कर इसका। मैं वो पूछूं और हम लोग निकले यहाँ से। डुगू का तो काम हो गया। डुगू बेटा जस्ट हम लोग आए हैं और डुगू का वैक्सीनेशन हो गया है। वो बहुत रोता है यार वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीनेशन के टाइम पे नहीं, वो बहुत पहले से ही रोना शुरू कर देता है और उसको वैक्सीनेशन लगाना एक टास्क हो जाती है। हम डुजिया के लिए भी जाते हैं तो पहले वो रो लेता है अच्छे से, उसे लगता है उसके लिए जा रहे हैं। और आज डुगू को देख के मेरी भी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो डॉक्टर के पास हमने उसका वेट का पूछा है और जैसे उसका वेट काफ़ी बढ़ रहा है तो डॉक्टर कह रहे थे कि इसे जंक फूड और ये जैसे मैगी खिलाते हैं लोग या कुछ भी खिलाते हैं, तो मैंने बोला मैंने इसे मैगी इंट्रोड्यूस ही नहीं कराई है। मतलब हम लोगों ने मैगी कभी नहीं खिलाई है। अगर हम लोग खाते भी हैं तो डुगू मैगी नहीं खाता, नूडल्स नहीं खाता। डुगू सिर्फ चावल दाल और रोटी सब्जी आलू खाता है। देखिए जो खाता है वो खाता है। तो बोला आलू, मैंने बोला आलू खाता है वो, आलू बंद करने के लिए बोला तो आलू मैं उसके एकदम बंद कर दूंगी। और चावल भी उन्होंने बोला कि चावल फिर कम ही कर दो आप, क्योंकि वेट उसका 2 महीने में 5 किलो 5.5 किलो अभी 15.5 kg जो है इसका वेट आया वहाँ पे। जब हम इसे लास्ट डॉक्टर के पास लेके गए थे तो उसका 11 अराउंड था और 10 से ऊपर नहीं जा रहा था इसका 8वें 9वें महीने में। और ये आ गया। कहाँ वैक्सीनेशन कहाँ लगा आपको? अब बस मस्ती कर दो। तो जी अभी आ गई, ये आ गई। गर्मी बहुत हो रही है यार, चलाया इसे। इसका वो ऑन था, फड़ के दिख रही रॉकर का। ओए राम पूरी कौन ने यूज किया है? कोलचो तो हाँ अभी क्या हुआ, मैं आई तो साइलेंट था एकदम। ठीक है सर, तो अपने पास बहुत है लेकिन वो खोलने में दिक्कत हो रही है उसको। क्योंकि स्वेटिंग का पूछा तो स्वेटिंग उन्होंने बोला हेरिडिटी हो सकती है, क्योंकि राजा को भी बहुत स्वेटिंग हो रही थी। वहीं पे थी। हाँ वहीं पे। उन्होंने बोला मम्मी को नहीं हो रही है, आपका पूरा भरा पड़ा है मुंह, राजा का पूरा मुंह पसीने से भरा पड़ा था। क्या है हाईलाइट जो स्कैन है वो करा लो बस जाके। तो उसका स्कैन हम लोग इस महीने की एंडिंग तक कराएंगे। आप लोग सोचिए डुगू वो खाली हॉस्पिटल ही जाते हैं, हॉस्पिटल के पहले ही वो रोना चालू कर देता है। वहाँ पे वैक्सीनेशन 1 सेकंड का काम होता है, इंजेक्शन नहीं लगा पाते हैं। और स्कैनिंग में तो पूरा जेल वगैरह लगा के पूरी जैसे सोनोग्राफी होती है वैसे स्कैन होता है। वैसे कैसे कराएंगे हम लोग, तो ये लग रहा है वहाँ तो लेटने के लिए बैठने के लिए तैयार नहीं होगा डुगू। क्यों आज? हाँ आज ज़रा इतने ज़्यादा वो हो रहे थे इसी बात पे। पीछे हम लोग डिस्कस कर रहे थे चीज़ें कि यार बहुत ऊपर नीचे लाइफ चल रही है अभी। एकदम से क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। 1 महीने में पूरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई इन लोगों की। मतलब आपको सही हम लोग बताते नहीं है चीज़ें, लेकिन कुछ बताते हैं कि मेरे काम को भी लेके और घर में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है हम लोग की लाइफ में। मतलब ऐसा पहले होता था, कभी कभी होता था सही हो जाती चीजें, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा कंटिन्यू हो गई। 1 महीने के ऊपर हो गया है और चीजें सही नहीं हो पा रही।
हाँ बहुत सी चीजें हो गई है, बहुत सारी चीजें। अब वो किस चीज के कारण हो रहा है, घर में जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसका अपना प्रभाव हम लोग के काम को लेके हो रहा है, लाइफ में भी हो रहा है। तबीयत भी खराब हो रही, शानी एकदम से कल तबीयत खराब हुई, हम लोगों को कहीं जाना था। अब वो मेरा काम, मैंने जैसे आपको बताया मेरा काम के लिए मैं जा रहा था, और उसके कारण वो डिले हो गया, मेरा काम, मेरा वर्क डिले हो गया। अब फिर से मैंने ले लिया अपना नेक्स्ट वीक के लिए लिया है, संडे मंडे हम लोग संडे को जाने वाले हैं फिर से। तो लेकिन डिले तो हो गया, हो सकता अभी वो काम होता तो मेरा डील फाइनल हो जाती। अब नेक्स्ट वीक उस समय जो जैसे भी बात होगी किसी और को डील ना हो जाए, मेरे को ये लग रहा है। मैं यहाँ बैठे बैठे नहीं कह सकता कि किसको डील मिलने वाला है, वो संडे कैंसिल कर दे, हो सकता कोई भरोसा, जैसे हमने अभी कैंसिल किया वैसे वो से, तो हम लोग का काम डिले होता जा रही है, चीजें पहले जैसे नहीं रह गया। हमने सोचा है 4 तारीख को वो चालू है, सावन सोमवार चालू है, 7 तारीख को डुगू का बर्थडे है, तो 6 तारीख को तो हम सुंदरकांड करवाएंगे, और 4 तारीख को जो सावन सोमवार है, फर्स्ट सोमवार है सावन का, तो हम यहाँ पे अभिषेक करवाएंगे घर पे, और समय हवन में अगर अभिषेक वगैरह सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है चीजें सही हो जाए। अभी तो बिल्कुल ये लाइफ ऐसी है कि पता नहीं चल रही है, लाइफ बिल्कुल लाइफ पे नहीं जा रही है। आज आर्या ने मुझसे एक वर्ड बोला कि मेरा जीने का मन नहीं करता है। नहीं, आप सोच सकते हैं 1 महीने में ऐसा क्या हुआ होगा कि अंदर से जीने की इच्छा खत्म हो गई है, बोलना चाहिए लेकिन ऐसा हो रहा है। ऐसी चीजें मैं सब चीजें नहीं बता पा रहा हूँ कैमरे पे, हमारे साथ बहुत सारी चीजें जो चल रही हैं, हर चीज नहीं बता सकते, बहुत सारी चीजें पर्सनल होती हैं, इसलिए हर चीज नहीं बता पा रहा हूँ मैं। लेकिन आप सब सोच सकते हैं कि अगर मन में ऐसा कुछ चल रहा है किसी के कि जीने की इच्छा खत्म हो गई है, 1 महीने में ऐसा कुछ हो गया है कि जीने की इच्छा खत्म हो गई, तो आप सोच सकते हैं क्या क्या चीजें चल रही होंगी हम लोग की लाइफ में। ऐसा हम लोग हर चीज नहीं बता सकते, बहुत पर्सनल चीजें हैं जो हम लोग नहीं बता सकते। सबको लगता है, दिखता जरूर है कि फैमिलीज वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को कि क्या लाइफ है लोगों की, 2 बच्चे हो गए हैं, क्या घूमते फिरते हैं, क्या खाते पीते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छे से सब चीज अच्छे से करते हैं, लेकिन जिसपे जो बीतती है उसको ही होता है पता सबकी लाइफ में। और एक चीज डिस्क्लेमर यहाँ पे ये है कि हम लोग का पर्सनल रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर्सनल रिलेशन में नहीं है। अब ये बात सोचिएगा कि हम लोग के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम, वो तो 1% की भी नहीं है। पर्सनल रिलेशन को लेके कोई प्रॉब्लम बहुत, मतलब चाहे बुरा वक्त हो सही वक्त हो हम लोग खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि हाँ इस 1 महीने के बीच में कि लोगों के बीच में लड़ाई वगैरह होती है, तो हम लोग की लड़ाई मत बोलो यार, मतलब ऐसा कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि जो चीजें निकल रही है वो सब, जैसे शिवानी बात कर रही थी परसों ही, नैनी से बात चल रही थी कि अगर ऐसे में किसी की तबीयत खराब हो जाए, 2 बच्चे, तो वो क्या करेगा इंसान। और कल ही शिवानी की तबीयत खराब हो गई, और इतनी गंदी तबीयत खराब कि आप सो नहीं सकते, ऐसा लग रहा था कि एडमिट कराना पड़ेगा हॉस्पिटल, और आज एकदम नॉर्मल हो गई, एकदम सही हो गई। हम लोग क्या होता है, लोग सोचेंगे कि पर्सनल में चल रही है, तो पर्सनल में कुछ नहीं, पर्सनल में होती तो 1 महीने में, जब से हमें दिक्कत हुई है तो 1 महीने में 1 आध बार लड़ाई हुई होती, या दिख भी जाता, ब्लॉग में समझ में आता है थोड़ा बहुत, हमें मूड खराब होता है, लड़ाई हो जाती, तो काम में मन नहीं लगता, 1-2 दिन काम मन नहीं करेगा, ऑफिस नहीं जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे, ब्लॉग नहीं आएंगे। अब सुबह 8 बजे सोया है, आप विश्वास ही मानोगे, 3:30 बजे उठ गया, सो के 11 बजे सो गया, 3:30 बजे उठ गया, 8 बजे तक मैं इसको 1 घंटे तक पीछे वाले रूम में, हॉल में, बालकनी में घुमाया हूँ। आज तो मेरे को ये लग रहा था मैं थोड़ी सी देर, अब मेरे को ये भी चीज समझ में नहीं आई, मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे उसको गोद में घुमाया हूँ, और मेरे हाथ में थोड़ी सी देर में दर्द लगता था, क्योंकि डुगू का वेट 15-15.5 किलो है, तो उसको ज्यादा देर तक अगर गोद में रखो तो हाथ में दर्द देता है। लेकिन आज मेरे को समझ में नहीं आया, मैं 1 घंटे के ऊपर डुगू को मैं गोद में घुमाता रहा, सोने की कोशिश कराता रहा, सोता नहीं है डुगू, मेरे मम्मी के साथ फीड करता तभी सोता है डुगू, और मेरे हाथ में 1% भी दर्द नहीं हुआ। शिवानी ये भी सोचने वाली बात है बहुत, ये समझ में नहीं आया मेरे को, मेरे अंदर इतनी पावर कहाँ से आ गई। वही मेरे को और एक और चीज समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे रात में 3:30 बजे उठ गया यार, अब सोचो 3:30 बजे उठ गया, 11 बजे सो के बच्चा सुबह ही उठता, ये 3:30 बजे उठ के फ्रेश। गिर जाओ बेटा, अरे से काटो, ये नोच रहा वो गंदा यार। बस ये है कि सब चक्कर में हमारे दोनों बच्चों को, उसका जिया भी सफर कर रही है, डुगू भी सफर कर रहा है, डुगू के माइंड में बहुत ज्यादा इतना डिस्टरबेंस हो रहा है, डुगू को डिस्टर्ब जाता है यार, 2-3 कल डुग्गी के कारण डुगू उठा है। जिया क्या हुआ, एकदम से मैं बोझों को खाना खिला रहा था, जिया हॉल में बहुत अच्छे से खेल रही थी, वो सो रहा था और जिया एकदम से रोने लगी। अब बोझों को ज्यादा कर रहा है जानी,
जिया एकदम से उड़ गई, डुगू सो रहा था और डुगू जिया एक अगर जिया को भूख लगी है तो आप कुछ कर लो, उसको गोदी में रख लो, कितना भी खिला लो, अगर उसको भूख लग रही है तो वो शांत नहीं होती, वो इधर रोना नॉन स्टॉप रोती है जब तक उसको दूध नहीं मिल जाता, जब तक उसको फीड नहीं मिल जाती वो नहीं चुप होती। तो उसको रोने से इतनी देर रोती रही, इतनी रोती रही कि डुगू उठ गया और डुगू 3:30 बजे जो उठाया, उसके बाद 8 बजे तक डुगू ने परेशान कर मारा। 8 बजे आके सोया है बड़ी मुश्किल से डुगू। मेरी तबीयत इतनी खराब, शिवानी की इतनी तबीयत खराब, रात भर शिवानी सोई नहीं, बड़ी मुश्किल रात में इतना रो रही है शिवानी कि क्या करे, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। रात भर रोई है शिवानी का। अब बताइए, अब रात भर रोती रही क्योंकि इतना ज्यादा डिस्टर्ब हम लोग, और उसके बाद ऐसा कुछ हो जाए कि रात को बच्चे हमारे दोनों उठ जाए और वो रोए और सोए नहीं, हम लोग को नींद आ रही है, हम लोग अगर लेटे तो हम लोग के ऊपर कूदे, तो अब बताइए अब क्या हालत होगी, इसलिए तबीयत खराब हो है। मेरे को तो कल रात का सोच के फिर से, वो कल रात का सोच के फिर से, तो बस यही है लाइफ का, कब किसकी कहाँ कब चेंज हो जाए कोई भरोसा नहीं है। ये चीजें कब तक चलेंगी हमारी लाइफ में हमें नहीं मालूम है। हम अपना 100% दे रहे हैं कि चीजें सही हो जाए, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप हम लोग देख रहे हैं। हमने डिसाइड किया कि हम लोग टूट के ना नहीं बिखरेंगे नहीं, हम लोग चीजें सही करेंगे, चीज का हम लोग सामना करेंगे, जो भी चीजें हमारी लाइफ में हम लोग की चल रही है। हम लोग, मैंने शिवानी को यही बोला कि हम स्टेप बाय स्टेप चीजें करते हैं। क्या होता है, घर में बच्चे होते हैं तो लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हम लोग जैसे ही जिया हुई थी उसी के बाद आप लोग जानते हैं 4 से 5 दिन जिया हॉस्पिटल में एडमिट रही, तब हम लोग परेशान रहे। शिवानी का सी सेक्शन हुआ था, उस समय हम लोग ही जानते हैं, हम लोग को आना जाना पड़ रहा था, रात को आना जाना पड़ रहा था डुग्गू के साथ, कि हम लोग ने वो 4-5 दिन कैसे निकाले हैं हॉस्पिटल में, हम लोग ही जानते हैं। बहुत बुरे दिन थे वो तो यार। हम लोग बताते नहीं है, सारी चीजें कैमरे में नहीं बताई जाती, सब जो जरूरी नहीं है, जो दिख रहा है तब क्या बोलूं, छोड़ो हटा। मुझे उस टाइम बस एक चीज खटकी, जिस टाइम राजा ने ये बोला कि जीने की इच्छा नहीं होती है, खत्म हो गई, जीने का मन ही नहीं करता, उस टाइम पे लगा कि यार ऐसा भी बहुत पता है चीजें हैं, और हम लोगों को तो नहीं समझ में आई ना, मेरे को पहले समझ में आई ना कुछ, अभी भी जो नैनी है वही कह रही थी ऐसा ऐसा ऐसा, तो यार बस है बहुत वो। कल बस मेरे को वो हुआ, मैं इतने टाइम में कभी नहीं रोई, मेरे को याद है कभी नहीं रोई, बहुत टाइम हो गया, बहुत संभालती हूँ। कल जब मेरी एकदम तबियत हो गई, डुग्गू सोने को तैयारी, मैं डुग्गू एकदम प्रॉपर 11 बजे सुलाती हूँ, मेरे को वही लगा अब जल्दी सो जाएंगे, हम लोग सो भी रहा था यार, आराम से सो रहा था। 3:30 बजे ऐसा उठा है वो, ये ऐसा वाला उठा है, जो ये अभी कर रहा है वो रात के 3:30 बजे कर रहा था, वो बेड पे खेल रहा है, मेरे ऊपर इतनी बार कूदा है, मेरा रोना निकल गया, मैं इतनी उससे फिर राजा ले गए ऐसे, राजा से 3:30 बजे से 8 बजे तक ये सो जाए, कुछ कर ले, सब कर लिया यार, पेट भरा हुआ था कि कुछ खाने को वो करते, सब कर लिया, पर देखो मत करो, पर तबीयत खराब हो जाएगी। ये हुआ क्या है सर? खेल रहा, क्या बोले हैं आप, नहीं बोल सकते बेटा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे डुगू डुगू कर दो, डुगू। उनका महीना पिछली बार भी ऐसा था कि डुगू का जिस महीने स्कैन रहता है उस टाइम में डर बहुत लगता है, तो कहीं ना कहीं वो डर भी बिठा के रखा है राजा ने, मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका वेट बढ़ा, इसकी को स्वेटिंग हो रही है। पिछले बार तक ये भागता दौड़ता नहीं था, तो बहुत सारी चीजें एकदम था कि हाँ यार कुछ वो नहीं है। अब की बार ये है कि वो अपने मन में बैठा के बैठ गए कहीं ना कहीं कि इसका स्कैन है, कुछ गड़बड़ ना आ जाए बस, तो वो भी उनके मन में है। और आपके बच्चों से आपको बहुत, मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं है, अपने से अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार आपको बच्चों से होता है।
और वो अपना डर जो है राजा का वो है उनके अंदर। मैं बहुत उसमें रहती हूँ, मैं चीज़ें ज़्यादा शो नहीं करती हूँ उनके सामने, क्योंकि जहाँ मैंने शो किया तो